वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का वो संग गिरा है जिसको पिछले 70 साल से पाकिस्तान ना उठा सका ना लुढ़का सका। हर तरह की हुकूमतें आई, पार्टियों की बारियां भी लगी, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। हर इलेक्शन में हर पाकिस्तानी जमात अपना पूरा जोर लगाकर कश्मीरियों का वोट जीतने की कोशिश करती है, चाहे अगले 5 साल में वहां के अवाम के हालात में कोई फर्क ला सके या नहीं। इस बार भी कश्मीर में गरजते बरसते पाकिस्तानी सियासी लीडर्स शख्सी रस्साकशी के अलावा कश्मीरियों से कुछ ज्यादा का वादा नहीं कर पा रहे। गद्दारी, कश्मीर फरोशी और जमीर फरोशी की सदाएं वादियों में गूंज रही हैं। आखिर कश्मीर का कब तक पाकिस्तानी सियासतदानों की सियासत का महवर रहेगा? कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, इसकी बका पाकिस्तान की बका है, और ये सिर्फ जोग्राफियाई अहमियत का मामला नहीं है बल्कि लाखों मुसलमानों की जिंदगी का मामला है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने 1948 में ली थी। लेकिन वीवर्स, इस बार कश्मीर के रियासती इंतखाबात में पीपल पार्टी जहां बिल्कुल खामोश नजर आ रही है, वहां नून लीग मरीम नवाज की सरकर्दगी में काफी एक्टिव है। अगरचे मरीम नवाज का पाकिस्तान की सियासत में भी 9-10 माह एक्टिव रहने का नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि खुद नून लीग को भी बेइंतहा हुआ है। इसके बावजूद उल्फत इक़्तिदार में कमी नहीं आई है। ये उल्फत होनी चाहिए और कायदे कानून पूरे किए जाएं और शाइस्तगी को भी बरकरार रखा जाए, लेकिन लफ्जी गोलाबारी, अदारों से कभी पंगे और कभी पींगे, इमरान दुश्मनी और मुफाहमती खामोशी ने न सिर्फ पार्टी पर से अवाम का एतमाद खत्म कर दिया बल्कि लीडरशिप के फुकदान को भी पैदा किया है। पीडीएम की तहरीक से अपनी आवाज बुलंद करने वाली मरियम नवाज की तान घूम फिर कर इमरान दुश्मनी पर टूटती है, जिससे बाज लोग बुग़्ज़े इमरान भी कहते हैं। खैर, ये हमारी सियासी जमातों का वतीरा है, क्योंकि माजी में बुग़्ज़े बेनज़ीर और बुग़्ज़े नवाज शरीफ की मिसालें भी हमारे सामने हैं, जो हमारी सियासत की यकीनन शर्मिंदा तारीख है। और आज हम जहां खड़े हैं, माजी में भी हम वहीं पर खड़े थे। वो भले हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, सब रवायती सियासत की घटरी उठाए फिर रहे हैं। खैर वीवर्स, सवाल ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की का मरियम नवाज के पास क्या प्लान है, क्या मुतबादिल है, किस चीज़ में इस्लाह की ज़रूरत है? मरियम नवाज को पार्टी सियासत से उठकर मुल्की और आलमी सियासत को सोचने का कोई वक्त नहीं मिलता। जिस तरह पार्टी के चंद लोग हवा चलाते हैं, मरियम भी उसके ज़ेर असर लहरें लेने लगती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी बात मरियम के नाज अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकी थी, और अब वही तारीख नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में दोहराने जा रही है। कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना कभी भी किसी पाकिस्तानी हुकूमत का मकसद नहीं रहा। पीपल पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की, कश्मीर की आज़ाद हैसियत का हमेशा एहतराम किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा था कि इस इलाके को पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए, लेकिन कश्मीर से कभी भी ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया। कहने वाले कहते हैं कि मरियम नवाज ये अछूता बयानियां सिर्फ इमरान की दुश्मनी में सामने लेकर आई हैं। ये बयानियां भारत के अज़ाइम का आगाज तो हो सकता है, लेकिन कश्मीर काज को समझने वाले किसी पाकिस्तानी लीडर का नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने आज़ाद कश्मीर को सूबा बना लिया तो इसका मतलब है कि हमने भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी तस्लीम कर लिया है और कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को गलत साबित कर रहा है, जो यकीनन कश्मीर काज और कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों से संगीन गद्दारी होगा। वीवर्स, ये वही कश्मीर है जिसके नारों और झंडियों को राजीव गांधी के दौरे पर छुपा दिया गया था। ये वही कश्मीर है जिसे अपना अटूट अंग कहने वाले मोदी को रायगढ़ में मेहमान बनाया गया था। तब ना कश्मीर के लिए इख्तियार की गई खामोशी की बात की गई और ना ही कश्मीर के मसले को दबाने का जिक्र सामने आया था। ये वही कश्मीर है जो 2015 के ओफा एलामिया में नवाज शरीफ साहब ने इसलिए शामिल नहीं किया था कि कहीं मोदी नाराज ना हो जाए। ये वही कश्मीर है जिसकी कमेटी की सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब को दी गई थी, तो वो खामोशी की बुकल लेकर सो गए थे। और ये वही कश्मीर है कि जिसकी क़यादत से बड़े मियाँ साहब ने नई दिल्ली में मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया था। वीवर्स, पिछले 70 साल में कश्मीरी सरहद के उस पार बार बार गोलियों से भुने जा रहे हैं।
गिरफ्तार हो रहे हैं, जान और माल की इज्जत और आबरू लुटा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ पार्लियामेंट की मजम्मती करारदादों के लॉलीपॉप से बहला दिया जाता था। भारत से सकाफत और कल्चर परवान चढ़ता रहा, तिजारत चलती रही, अपने यहाँ जहाज को कुचला जाता रहा ताकि एक सॉफ्ट इमेज बना रहे और दुश्मन इस सॉफ्ट इमेज की आड़ में हमारी शहरत पर पांव रख दे। इस हकीकत को तस्लीम करें कि भारत को ये जुर्रत रातों रात इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आने से नहीं मिली। इसके पीछे तो साल हर साल की वो खारजा पॉलिसी थी जिसके तहत कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के कागजों में जिंदा रखा गया था, लेकिन जमीनी हकायक को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। कश्मीर का कमजोर वकील आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि जब तक भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस नहीं लेता, कोई बात नहीं हो सकती और ना ही कोई तजारत होगी। जिसके दौर इक़्तिदार में इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के सबूत आलमी अदालत में पेश किए जाते हैं और मोदी से बराबर की सतह पर सलूक रवा रखा जाता है। ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ जाती हमले इलेक्शन स्टंट तो हो सकता है, लेकिन ये किसी तौर भी सियासी बलूगत का सबूत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।